जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर तैयसर पटेल और आप देख रहे हैं स्मार्ट इंडिया। स्मार्ट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती हैं। उसी रिदम को, उसी तसलसल को जारी रखते हुए आज जो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए ऑन ग्रिड के इन्वर्टर का डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमें कॉल मैसेज करके पूछते हैं कि ऑन ग्रिड के अंदर जब इन्वर्टर का इंतखाब करना होता है तो मुश्किल हो जाता है कि ऑन ग्रिड का इन्वर्टर कौन सा हम लगाएं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आल्दो ऑन ग्रिड इन्वर्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड का इन्वर्टर जो होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आप कोई भी ब्रांड जो अच्छा चल रहा होता है उसको अगर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर इतने मसले मसाइल नहीं आते। लेकिन फिर भी जो आज इन्वर्टर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और जिसके स्पेसिफिकेशन आपको दिखाएंगे, जिसकी अनबॉक्सिंग आज आपको दिखाएंगे, उसको इन्वर्टर को देख के आपको ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑन ग्रिड के अंदर और कौन सा इन्वर्टर जो है वो अच्छा है और किस तरह से अच्छा है। आइए आपको दिखाते हैं कि ऑन ग्रिड के अंदर 10 किलो वाट में अगर आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो 10 किलो वाट के अंदर कौन सा इन्वर्टर आपको लगवाना चाहिए और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी, आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इन्वर्टर की हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, उस इन्वर्टर के अंदर क्या-क्या फीचर्स आएँगे और किस तरह से कौन-कौन से फीचर्स उसके। जी, अभी हम इन्वर्टर आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सोलिस 10 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमारे सामने अवेलेबल है। इसका मॉडल आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल हमारे पास है सोलिस S5GR3P 313K। ये मॉडल है, वर्जन 1.3 है। सबसे पहले अगर आप इनके स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ जो एक्सेसरीज आती हैं, एक्सेसरीज में सबसे पहले आपके पास ये इंस्टॉलेशन गाइड जिसे बोलते हैं या मैनुअल बोलते हैं, वो आपके पास आता है। उसके बाद आपके पास ये MC4 कनेक्टर्स आते हैं जिसके साथ आप डीसी केबल्स को अटैच करते हैं। डीसी केबल के साथ भी कनेक्टर यूज़ होते हैं। उसके बाद आपके पास वाईफाई डोंगल यूज़ होती है। वाईफाई डोंगल आप देख बाद आप ये वाईफाई डोंगल है, वाईफाई डोंगल को भी अगर हम ओपन करके देखते हैं तो इसके साथ जो है ये एक एंटीना होता है, एंटीना यूज़ करते हैं हम। इसको आपको ओपन करके दिखाते हैं इसके अंदर कौन-कौन सी एक्सेसरीज आती हैं। ये दिखाने का मकसद ये होता है कि तमाम क्लाइंट जो इन्वर्टर लेते हैं उनको पता हो कि जब हम इन्वर्टर लेते हैं, किसी भी लोकल मार्केट से भी अगर आप परचेज़ करते हैं या किसी छोटी मार्केट से भी करते हैं, किसी ब्रांडेड कंपनी से नहीं भी लेते, तो आपको पता हो कि आपके इन्वर्टर के अंदर कौन-कौन सी फीचर। ये आपके वाईफाई डोंगल को कनेक्ट करने का, वाईफाई के साथ अटैच करने का, उसका सारा मैनुअल है। ये वाईफाई डोंगल होती है इसकी। ये एंटीना इसके साथ लगता है। इसके सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरह से अटैच किया जाता है। ये इसके अंदर आ गया और इसका लॉक होता है जो इस इन्वर्टर के साथ अटैच करके आप उसको लगाते हैं। ये आपके एसी केबल के प्लग्स हैं जो प्लग इन करते हैं, वो तमाम एक्सेसरीज के अंदर हैं। ये स्टैंड इसके साथ आता है, हार्डवेयर फॉर्म का स्टैंड जो आपके साथ लगाना होता है दीवार के साथ लगा के, जिसके साथ आप दीवार पे इन्वर्टर को हैंग करते हैं। अच्छा, इन्वर्टर की अगर बात करते हैं तो लोग ये स्मार्ट मीनिंग के प्लेटफॉर्म से आपको इन्वर्टर ओपन करके हम दिखा रहे हैं। इस इन्वर्टर को भी आपको बाहर निकाल के हम दिखाते हैं। ये इसका कुछ मैनुअल आपको अभी नज़र आ रहा है। जिस तरह से आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं, डिस्प्ले इसका ये इन्वर्टर आप देख रहे हैं। इसके डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसके कुछ बटन्स हैं जो अप डाउन सेटिंग के लिए यूज़ होते हैं सोलिस। आइए आप इसकी स्पेसिफिक बात करते हैं तो ये 1100 वोल्ट इनपुट डीसी के तौर पे इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप वोल्टेज कर रहे हैं, एमपीपीटी वोल्टेज रेंज की अगर बात करते हैं तो वो 160 से स्टार्ट होता है जो 1000 तक जाता है। मैक्सिमम इनपुट करंट डीसी की जो बात करते हैं तो इसके अंदर 2 एमपीपीटी हैं, पीवी इनपुट जिसे बोलते हैं, और एक जो है वो 16 एम्पेयर की, मतलब 32 एम्पेयर तक आप इसको डीसी करंट की इनपुट दे सकते हैं। रेटेड वोल्टेज कुछ हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरह मैक्सिमम आउटपुट एक्टिव पावर वो 11,000 वाट तक है हमारे पास। इसी तरह मैक्सिमम कंटिन्यूस आउटपुट करंट 15.9 एम्पेयर तक हम इससे ले सकते हैं। बाकी कुछ एडजस्टेबल वोल्टेज और ये सारे। अगर हम इसकी आईपी रेटिंग की बात करते हैं तो IP66 के अंदर हमारे पास ये इन्वर्टर अवेलेबल होता है। बहुत अच्छा इन्वर्टर। अगर हीट सिंक की बात करें तब बात कर सकते हैं हीट सिंक कितने बेहतरीन है इसके। बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है ये ऑन ग्रिड के अंदर। ऑन ग्रिड के अंदर बहुत सारे नाम चलते थे जिसके अंदर ग्रोवाट आता था और बहुत सारे, लेकिन सोलिस के बाद एक और इन्वर्टर है, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, वो इससे भी ज़बरदस्त इन्वर्टर है। जब आपने गेस करना और हमारे कमेंट सेक्शन में आपने बताना भी है कि नेक्स्ट टाइम जिस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग हम करेंगे वो कौन सा होगा। इसी तरह अगर इसके इनपुट एक्सेसरीज और इनपुट अगर प्लगइन की बात करते हैं तो हमारे कैमरामैन आपको दिखाते हैं कि डीसी स्विच है यहाँ पे, ये ऑन ऑफ के लिए बटन भी यहाँ पे दिया गया है। ये हमारे पास PV1 DC1 लिखा हुआ है, ये DC2 PV2 जिसे बोलते हैं। ग्रिड का हमारे पास ये लगा हुआ इनपुट, AC इनपुट जो हम देते हैं कॉमन करने के लिए हमारे पास ये प्लग इन पॉइंट दिया गया है।